बहुत सारी महिलाओं को पीरियड प्रॉब्लम्स होता है जब बच्चे पैदा हो जाते हैं 35 से 40 साल बाद। अब 35 से 40 साल बाद की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही अलग कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। इसको लगभग हम लोग कहते हैं पेरीमेनोपॉजल। मेनोपॉज का मतलब वो स्टेज एक महिला के जीवन में जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं। तो 5 साल इधर 5 साल उधर उसको हम पेरीमेनोपॉज़ल बोलते हैं कि मेनोपॉज़ से पहले वाला स्टेज, उसके इर्द-गिर्द वाला स्टेज को पेरीमेनोपॉज़ल स्टेज बोला जाता है। तो मोटा-मोटी समझ लीजिए 40 के बाद का स्टेज हम पेरीमेनोपॉज़ल वुमेन मानते हैं। अब ऐसी महिलाओं को क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं? एक तो हेवी ब्लीडिंग हो सकता है और हमेशा ये समझिएगा स्कैंट ब्लीडिंग उतना चिंता का विषय नहीं होता है। मतलब कम पीरियड आपका चिंता का विषय नहीं है, ज़्यादा पीरियड हमेशा चिंता का विषय है क्योंकि वो आपका अपना खून बह रहा है। तो अगर हेवी पीरियड्स हो रहे हैं, अगर आप 5 से ज़्यादा कपड़े बदल रही हैं, तो फिर आपको अपना थायरॉइड और अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। अगर ये दोनों चीज़ें बढ़ी हैं तो इनके लिए दवाइयाँ लेनी हैं और परहेज़ करना है। अक्सर क्या होता है हेवी ब्लीडिंग का कारण एक अल्ट्रासाउंड करा के फाइब्रॉइड बोला जाता है। जनरली फाइब्रॉइड से हेवी ब्लीडिंग नहीं होती। अक्सर उसका कारण कहीं और होता है और हम उससे तंग आके अपनी बच्चेदानी निकाल देते हैं। उससे क्या होता है, अगर आपका जैसे थायरॉइड है या हाई बीपी है, तो बच्चेदानी निकलने से तो आपकी बीमारी ठीक हुई नहीं। आपने तो अपने और प्रॉब्लम्स बढ़ा लिए। आप ये समझिए कि अगर आपको हाई बीपी है और ब्लीडिंग हो रही है, तो वो जैसे प्रेशर कुकर का सीटी होता है ना, प्रेशर बढ़ जाता है, सीटी बजती है। उसी तरीके से हेवी ब्लीडिंग वो बता रहा है कि आपका बीपी हाई है। अगर आपने प्रेशर कुकर की सीटी जाम कर दी तो क्या होगा? फट जाता है ना प्रेशर कुकर। तो अगर हमने अपनी बच्चेदानी निकाल दी और हाई बीपी है, तो बहुत अक्सर वैसे हम बहुत लकी हैं कि हम महिलाएँ हैं, तो हम लोग को बहुत बीमारियाँ होती नहीं हैं। लेकिन अगर आपका बीपी 200 पार हो जाए क्योंकि वो अगर ब्लीडिंग होता है तो बीपी कंट्रोल हो जाता है। वो बेसिकली हेवी ब्लीडिंग आपको होता ही है हाई बीपी में आपका बीपी को नॉर्मल लाने के लिए। अब अगर आपने नलका बंद कर दिया, अगर सीटी जाम हो गई तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो जब ब्लड प्रेशर 200 पार करता है, तभी स्ट्रोक और फॉलेस और ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए बिना सोचे समझे बच्चेदानी निकालने का खेल प्लीज़ कृपया बंद करें और कभी भी बीपी और थायरॉइड को चेक करके ही किसी और चीज़ को चेक करें। तो हेवी ब्लीडिंग को आपको कंट्रोल करना है क्योंकि उससे आपको कमज़ोरी आती है और उसका कारण थायरॉइड या बीपी हो सकता है, तो वो चेक करवा लें। अब हम आते हैं स्कैंट पीरियड्स पे कि बहुत लेट पीरियड्स आ रहे हैं, कम पीरियड्स आ रहे हैं। उसमें कोई ख़ास चिंता का विषय नहीं है, बस एक थायरॉइड चेक करा लें, अगर थायरॉइड है तो उसकी दवाइयाँ लें। और अगर कोई बीमारी नहीं है, तो पीरियड का जो भी नाता है वो बच्चे पैदा करने से है। अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए तो कम पीरियड आना या लेट पीरियड आना कोई चिंता का विषय है ही नहीं। अक्सर क्या होता है कि ये 35-40 की उम्र ऐसी होती है जिसमें एक सिस्ट, एक फाइब्रॉइड, सीधे बात चलती है कैंसर की। एक्चुअली हमारी महिलाओं में यूट्रस का और ओवरी का कैंसर फिर भी कम होता है। मेनली जो बच्चेदानी के कैंसर होती है वो कैंसर सर्विक्स होता है और कैंसर सर्विक्स कभी किसी अल्ट्रासाउंड में दिखेगा ही नहीं। कैंसर सर्विक्स आपको स्वयं पता चलेगा, आपके शरीर से बहुत बदबू आने लगेगी। तो आपको समझना है कि कहीं भी कोई गाँठ प्लीज़ उसको कैंसर ना बनाएँ और तमाम तरह की जाँचें होती हैं जिससे सिद्ध हो जाए कि वो कैंसर है कि नहीं है। तो सिर्फ़ उसको बवाल बतिया के और अपनी बच्चेदानी निकलवाने का खेल कृपया ना करें। कैंसर चेक करें,
वो भी एक बीमारी है और उसका भी इलाज है। तो उससे डर के और उससे पहले ही अपनी ऐसी की तैसी फेर ले, मुझे नहीं लगता है वो कहीं से भी समझदारी है। थैंक यू। आयुष्मान